मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का द्विआधारी संख्या पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग फंडामेंटल चीज़ दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका सारणी टेबल बनाने के लिए पढ़ेंगे। क्वेश्चन है समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 5 में A संक्रिया B, संक्रिया का साइन है, A संक्रिया B बराबर मिनिमम AB, यानी इस दोनों में मिनिमम जो कम है उसको लेना है, द्वारा परिभाषित है। तो क्या यह द्विधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय है, सहजर्य है? तो सबसे पहले हम लोग संक्रिया सारणी बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी या इसी को कहते हैं संयोजन सारणी। देखिएगा, इसको संयोजन सारणी बना रहे हैं। इस तरह से बनाना है टेबल। क्लियर दिखाई दे रहा है? कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। 1 2 3, नहीं दिखाई देगा तो इसको हटा देंगे, 4 एंड 5। दिक्कत है? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर दिखाई दे रहा है? ऐसे करते हैं। इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 और ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है। यहां देखिएगा हम लोग पेयर ए बी, ये देखिए इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। ये दोनों में मिनिमम कौन है? दोनों तो इक्वल है, इसलिए हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब इस दोनों में मिनिमम क्या है? 1 2 में मिनिमम कौन है? 1 1 1 1। देखिएगा, इसमें और इसमें मिनिमम है 1, इसमें और इसमें मिनिमम है 1, इसमें और इसमें। पेयर में देखना है कि कम कौन है। फिर देखिए 2 में 1 में मिनिमम कौन है? 1, यहाँ तो 2 लिखाएगा। 2 3 में 2 2 2। इस तरह से 1 2 3, इसके बाद में 3 3 होते जाएगा। इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब A संक्रिया B में मिनिमम AB, यानी दो पेयर लेते हैं, दोनों में मिनिमम जो होता है उसी को लिखा जाता है, क्योंकि ये जो डिफाइन है आपका बाइनरी ऑपरेशन मिनिमम AB से डिफाइन है। तो यह आपका संक्रिया सारणी है, क्योंकि इस सेट में जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से बाहर एलिमेंट इसमें नहीं आया है, इसीलिए यह संक्रिया सारणी है। कभी पूछेगा कि संक्रिया सारणी है या नहीं है, तो संक्रिया सारणी है, क्योंकि इस पार्टिकुलर सेट पर हम बात कर रहे हैं, तो इस सेट से बाहर एक भी एलिमेंट नहीं गया है, इसलिए यह संक्रिया सारणी है। अब इसके आधार पर हमको कुछ सवाल यहां पर क्लियर करना है। सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया है, क्लियर हो गया, लिख देते हैं। यह द्विआधारी संक्रिया है क्योंकि इस सारणी में कोई भी अवयव समुच्चय A से बाहर नहीं है। अगर इस समुच्चय से बाहर आ जाता तब संक्रिया सारणी नहीं होता। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्रम विनिमय, पहला बात हो गया। क्रम विनिमय का मतलब होता है A संक्रिया B इक्वल टू B संक्रिया A। क्रम में ही होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है।
क्रम विनिमय का मतलब ऑर्डर चेंज हो जाना। अब देखिए किसी पर बात करते हैं, जैसे इस सेकंड पर बात करते हैं कि कोई भी दो पेयर लें, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2। अब यह डिफाइन क्या है, मिनिमम 2 3 और इसमें क्या होगा मिनिमम 3 2। ठीक है, तो इस दोनों में मिनिमम कौन है 2 और इस दोनों में मिनिमम कौन है 2। तो यह जो है आपका क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय है। दिस इंप्लाइज दैट यह क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट लेना है फिर उसका उलट देना है तो दोनों का रिजल्ट सेम देगा। अरे 2 3 में मिनिमम कौन है 2 है, 3 2 में मिनिमम कौन है 2 है, आगे रहे या पीछे रहे मिनिमम एलिमेंट को लिखना है, इसलिए यह क्रम विनिमय है। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, सहचर्य। सहचर्य के लिए हम लोग 3 एलिमेंट पर बात करते हैं। सहचर्य के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत होता है। यहां देखिएगा, सहचर्य के लिए a इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, इसी में से एलिमेंट होना चाहिए, 2 हो गया। b इक्वल टू क्या ले लें 3 ले लेंगे। c इक्वल टू क्या कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं 5 ले लिया। हमको सहचर्य दिखाना है। सहचर्य का मतलब देखिए a संक्रिया b संक्रिया c बराबर a संक्रिया b संक्रिया c, यही होता है सहचर्य। ये हम लोग 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6th क्लास में क्या पढ़ते हैं कि 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5, इस तरह से जोड़ का सहचर्य नियम हुआ। उसी तरह से सहचर्य नियम में 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ता है, तो इस तरह का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। हम लोग एक पार्टिकुलर एलिमेंट 2 3 5 पर बात कर रहे हैं, इसी सेट से, इन्हें के बाहर से लेना है, इसी सेट पर बात करेंगे। अब इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू मिनिमम 2 3। इसका रिजल्ट क्या होगा आपका 2 होगा। इसका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 2 ऑपरेशन सी, इसका वैल्यू टी निकल गया। 2 ऑपरेशन सी यानी 2 ऑपरेशन सी का वैल्यू क्या है 5, यानी इसमें क्या होगा मिनिमम 2 5, ये दोनों में मिनिमम कौन है 2 आ गया, यानी एक साइड आपका निकल गया, यानी एलएचएस का वैल्यू निकल गया। अब आरएचएस पर बात करते हैं। देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू 2 आ गया। अब उधर पर बात करेंगे, पहले बी ऑपरेशन सी ब्रैकेट का कैलकुलेशन, तो बी ऑपरेशन सी, बी का वैल्यू कितना है 3 ऑपरेशन 5, इसका मतलब हो गया क्या मिनिमम 3 5, यानी क्या हो गया 3। अब देखिएगा 3 नहीं, पहले ए का वैल्यू कितना है 2 ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, कितना वैल्यू आ गया आपका 3। अभी देखेंगे मिनिमम 2 3, कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू 2। ठीक है, अब दोनों का रिजल्ट सेम आया, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ए ऑपरेशन, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। दिस इंप्लाइज दैट साहचर्य है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। क्वेश्चन है समुच्चय 0 1 -1 2 में ए संक्रिया बी, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी ऐसे लिखे या ए स्टार बी लिखे या इस तरह से लिखे, सब एक ही बात है। ऑपरेशन का साइन कुछ भी दे सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी, यानी यहां पर ऑपरेशन जो संक्रिया है
वह मल्टीप्लाई के द्वारा डिफाइंड है, क्योंकि ए में बी से मल्टीप्लाई है। द्वारा परिभाषित संक्रिया पर हम लोग कंसीडर करेंगे। इसके लिए संक्रिया सारणी बनाइए। पहले तो हमको संक्रिया सारणी बनाना है, उसके बाद देखना है कि क्या यह द्विधारी संक्रिया है या नहीं। देखिएगा सॉल्यूशन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। पहले हमको संक्रिया सारणी बनाना है। इसमें एलिमेंट कितना है? 4 एलिमेंट है, 0, 1, -1 एंड 2। और इधर भी लिखेंगे 0, 1, -1 एंड 2। और यहाँ संक्रिया का साइन दे देंगे। ऐसा लग रहा है ना कि दोनों एक ही बात है? नहीं, ये 0 नहीं है, देखिए ये डिफाइंड संक्रिया है। ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह का दे दे साइन, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ए संक्रिया बी बराबर ए बी, यानी मल्टीप्लाई। 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब देखिए 0। अब 1 में 0 से, फिर 1, -1, 2, 0, -1, 1, -2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2, -2 एंड 4। ये आपका संक्रिया सारणी बन गया। ये आपका संक्रिया सारणी, जिसको ऑपरेशन टेबल कहते हैं, बन गया। अब सवाल यहां पर होता है कि क्या यह एक द्विआधारी संक्रिया है? तो यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। तो ए देखिएगा, ए डिस्कनेक्ट हो जाता है, ए भी आपका नहीं है, ए भी आपका नहीं है। यानी 2 तरह का एलिमेंट इस टेबल में बाहर हो गया है। तो लिखेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि -2 तथा 4 दिए हुए समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है। इसलिए यह बाइनरी ऑपरेशन टेबल नहीं है, बाइनरी टेबल नहीं बना हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको संक्रिया सारणी बनाना है। आपको इसमें सवाल पूछ सकता है कि क्रम विनिमय है कि नहीं, साहचर्य है कि नहीं, यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो अगर इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें। और इसके बाद एक क्लास और हमारा द्विआधारी संक्रिया में चलेगा। इसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।